गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव जनन। और यहाँ से हम लोग समझेंगे कि एक महिला और एक पुरुष में स्पर्म और ओवम दोनों कैसे निषेचन करता है फैलोपियन ट्यूब में, और बच्चा गर्भ में कैसे रहता है, उसका पोषण कहाँ से होता है, और महिलाओं जब गर्भ होती है तो क्या क्या चीज़ सेवन करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और पुरुष में पुरुष में जो है, पुरुष में शुक्राणु कैसे बनता है और ओवम में अंडाणु, महिला में अंडाणु कैसे बनता है उसके बारे में हम अच्छी से डिस्कस करेंगे। और महिलाओं में पीरियड कितने दिन के बाद होते हैं, और पुरुष में जो है, पुरुष में जो है मूत्र और शुक्राणु, मूत्र और स्पर्म दोनों कैसे एक बार में जाता है अथवा नहीं जाता उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है कमेंट का भी गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो कमेंट सबका ब्लॉक कर देंगे। आप लोग चुपचाप हंसना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं जो उसको क्लास से हम बाहर कर देंगे। ये मेरी बात पहले सजेस्ट कर लो, उसके बाद चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये ओवरी है, ठीक है। और महिलाओं को जानने से पहले हम पहले पुरुष में जानते हैं। पुरुष में जानते हैं कि यहाँ पे टेस्टिव किसको कहता है और वेस नस किसको कहता है, इसके बारे में हम अच्छी से जान लेंगे तब फिर हम आएंगे आगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये भाग कहलाता है क्या? टेस्टिस। क्या कहलाता है? टेस्टिस। ये भाग कहलाता है टेस्टिस, टेस्टिस। और ये वाला दोनों भाग कहलाता है टेस्टिव कहलाता है। और ये बाहर में जो एक परत लगा रहता है, इसका बाहर में देखिए ध्यान से, इसका जो बाहर में एक परत लगा रहता है इस टाइप का जालीदार, यानी एक परत लगाया जाता है, एक परत इसमें रहता है। और इस परत की अगर हम बात करें तो इस परत को हम कहते हैं विरीसन। क्या कहते हैं? विरीसन। क्या कहते हैं इस परत को विरीसन कहते हैं। क्या कहते हैं इस परत को? विरीसन कहते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या? इपीडिडमिस। क्या कहते हैं? इपीडिडमिस। क्या कहते हैं इसको? इपीडिडमिस। इपीडिडमिस इसको कहते हैं। अब हम देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से जो यहाँ सब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नस निकला हुआ रहता है, एक नस यहाँ से निकला हुआ रहता है, और दोनों एक जगह जुड़ता है। जब दोनों यहाँ एक जगह जुड़ता है तो इसी को कहते हैं हम पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई कमेंट फालतू नहीं कीजिएगा, और आपको क्वेश्चन पूछने का भी हम टाइम देंगे। और जो भी आप कमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ कमेंट करिए, सिर्फ क्वेश्चन की बदौलत करिए, आप कुछ फालतू कमेंट बिल्कुल नहीं कीजिए। और मेरा बात सब सुनिए, ये सब अपने फैमिली के बारे में हम लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अदर साइड से बता रहे हैं। ये लोग, हम लोग और फैमिली सभी मिलकर ये सब सिस्टम, ये सब प्रकृति का देन है, उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको हम पेनिस कहते हैं। और ये जो नस यहाँ से गया रहता है, ये दोनों से जो नस गया रहता है, इस नस को कहते हैं वेस नस। क्या कहते हैं? इस नस को कहते हैं वेस नस। वेस नस कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, ये जो जालीदार विरीष्ण है, विरीष्ण जो इसको हम कहते हैं, ये वाला भाग को, बाहर वाला भाग को विरीष्ण कहते हैं, और ये वाला भाग को हम कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। अब हम समझते हैं, वृष्ण जो है इसमें एक हार्मोन्स निकलता है। वृष्ण में क्या निकलता है? एक हार्मोन्स निकलता है। वृष्ण में एक हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन्स को जो है, उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं उस हार्मोन्स को? टेस्टोस्टेरोन। देखिए इसमें जो है, वृष्ण में इसमें जो है एक हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है हार्मोन्स का? टेस्टोस्टेरोन। उसका टेस्टोस्टेरोन उसका हार्मोन्स का नाम है। और ये हार्मोन्स यहाँ से निकलता है। ये बहुत गंदीली, यानी गंदीली रहता है, यानी गंदगी देती है, गंध, यानी ये गंध देता है। जैसे आप देखे होंगे कुत्ता और को, तो कुत्ता में जो है, देखिए कुत्ता जो है कहीं की ओर पेशाब कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
मूत्र कर देते हैं यानी पेशाब कर देते हैं। तो पेशाब कर देते हैं किस, तो आप एक चीज़ गौर किए होंगे, वो कहीं पेशाब इसलिए कर देते हैं ताकि उसमें एक गंध होता है, ठीक है। तो कोई दूसरा कुत्ता उस आके उसको देख अगर सूंघता है, पहले सूंघता है तो उसमें यह पता चलता है, उसमें यह पता चलता है कि कोई यहाँ पर बॉर्डर दे के, यानी कोई कुत्ता बॉर्डर दे के यहाँ गया है, ठीक है। तो हम इसके पार क्रॉस नहीं करेंगे। कोई देखिए गाड़ी उड़ी में कोई जगह पर पेशाब कर देता है तो वो एक गंदीलीपन है, क्या उससे एक गंध निकलता है, उसमें एक हार्मोन्स निकलता है, समझे। उस हार्मोन्स को हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, क्या कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। अब देखिए आगे, अब हम आते हैं इसमें, देखिए अब देखते हैं कि स्पर्म कैसे बनता है और स्पर्म कैसे निकलता है और स्पर्म जो है कैसे महिलाओं में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब एक बात और इसमें समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्पर्म बनता है, ठीक है। जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म जो है यहाँ से यहाँ जाता है, स्पर्म जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले स्पर्म पहुँचता है, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ताकि आप, और एक फालतू तुमको बोल रहे हैं ना, एक बार नहीं समझ में आ रहा है कुछ, जब बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है क्या। देखिए आप एक नस समझिए, देखिए एक यहाँ पे जो नस होता है उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो स्पर्म बुलाता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस रास्ता, ये लाइन दे रहे हैं, ये लाइन का कुछ महत्व नहीं है, ठीक है, लाइन सिर्फ ये वाला है। यहाँ से जब यहाँ तक ले जाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस का काम क्या है, वेस्ट डिफरेंस का काम क्या है कि यहाँ से पेनिस तक पहुंचा देना, किसको, स्पर्म को, किसको, स्पर्म को, किसको, स्पर्म में जो है शुक्राणु, क्या है, शुक्राणु रहता है, और इसको जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देना किसका काम है वेस्ट डिफरेंस का। अब यहाँ से जो महिलाओं में प्रवेश करता है, यहाँ से अब महिलाओं में जो है प्रवेश करता है, यहाँ से ऐसे प्रवेश करता है, ठीक है। तो वो कौन यहाँ से यहाँ तक कौन भेजता है, तो वो भेजता है पेनिस। कौन भेजता है, पेनिस भेजता है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कोई भी मनुष्य में, यानी कोई भी पुरुष में 7 ml का स्पर्म बनता है, ठीक है, 7 ml का स्पर्म बनता है, और 7 ml का स्पर्म बनता है तो ये जो है 10 से 20 लाख, कितना, 10 से 20 लाख शुक्राणु तैयार करता है, शुक्राणु तैयार करता है। अगर ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम बार बार ये चीज कर रहे हैं, समझे। 7 ml जो है, 7 ml अगर कोई भी पुरुष में 7 ml से कम है तो उसको बच्चा होने में प्रॉब्लम है, यानी बच्चा नहीं हो सकता है। जब ऐसे डॉक्टर चेक कैसे करता है, यही सब चेक करता है। देखिए जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, सिर्फ महिलाओं को भी देखिए, महिलाओं भी समझिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने वाला के, हर एक चीज को समझना आप लोग का भी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए कोई बोलता है कि बच्चा नहीं होता है, तो वो सिर्फ ये जो है कि लड़की में नहीं दोस्त होती है, महिलाओं में सिर्फ नहीं दोस्त होती है, दोस्त पुरुषों में भी होती है। पुरुष में कैसे दोस्त होती है, देखिए अगर 7 ml स्पर्म अगर उससे कम हो तो वहाँ पर फिर बच्चा नहीं पैदा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए डॉक्टर से चेक करवाइए, ये ठीक होने का चांस बहुत अधिक रहता है। ये कोई खास इतनी नहीं, ये एक बीमारी भी है, समझे। तो इसमें जो है 10 से 20 लाख शुक्राणु जाता है। लेकिन जब यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब, इसको फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, जब फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है वहीं पर निषेचन होता है, ठीक है। तो फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, वहाँ एक ही शुक्राणु, एक ही को जाता है। ये तो 10 से 20 लाख ही है, ये फालतू सब मर जाते हैं। क्योंकि इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका जीवन काल जो है, क्या है, जीवन काल मात्र इसका कितना है, 20 मिनट। कितना है, मात्र 20 मिनट में यह सब मर जाता है। अगर 20 मिनट तक जो है यहाँ निषेचन नहीं हुआ तो ये सब शुक्राणु मर जाते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है, एक एक पॉइंट देखते जाइए
ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, वृषण से निकलने वाली हार्मोन्स को हम लोग समझ गए क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, अब पुरुष के शरीर में पाए जाने वाला ये सेक्स हार्मोन्स है जो हम अभी बताए हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताए हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन से जो है ये जो है पुरुष में सेक्स हार्मोन्स की काम करता है। कैसा हार्मोन्स की करता है, सेक्स हार्मोन्स की काम करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि सेक्स हार्मोन्स कब होता है और कैसे लड़का को सेक्स हार्मोन्स किस उम्र में होता है उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा 12 साल से छोटा है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई बच्चा 12 साल से छोटा है तब उसको जो है हार्मोन्स, यानी ये हार्मोन्स जो है वो नहीं रहेगा। 12 साल से जैसे क्रॉस करेगा, ध्यान से सुनिएगा, 12 साल से जैसे वो क्रॉस करेगा, तो जब 12 साल से वो क्रॉस करेगा तब उसमें ये हार्मोन्स उपलब्ध होगा। ठीक है, और उसी के चलते लोग जो है इसका एक जो है श्रेणी में बढ़ता है, जो 2 श्रेणी, एक सेकंड एक फर्स्ट में बढ़ता है। तो देखिए, इसको पहचानने के लिए कि उसको बना अथवा नहीं बना, उसको पहचानने के लिए देखिए नियम क्या है, दाढ़ी मुछाना, ठीक है, पहला नियम, गला भारी होना, दूसरा नियम, यहाँ लिख देते हैं, एक एक पॉइंट हम लिखते चले जाएंगे। पहला नियम क्या है, गला भारी होना, क्या है, गला भारी होना, गला भारी होना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम इसका क्या है कि दाढ़ी मोछाना, क्या है, दाढ़ी मोछाना, दाढ़ी मोछ आना। ठीक है, ये सब व्यवस्था से पता चल जाता है कि वो उसमें हार्मोन्स हुआ कि नहीं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब समझते हैं एक चीज और, क्या है, महिलाओं, तीसरा नियम इसको अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए, महिलाओं की ओर आकर्षित होना। ऐसे देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज और समझिए, क्या कि जब ये वाला 12 साल से एथी हो जाता है, 12 साल से पार हो जाता है, तो महिलाओं की ओर आकर्षित, खास करके लड़की और लड़का में ये सब चीज ज्यादा देखने को मिलता है, समझे। और ये सब आप लोग बच के रहिए, ठीक है, इस सब के लाल पीला हरा में आप लोग को आना ही नहीं है, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए, यहां तक आप समझ गए, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे, अगर ये वाला टेस्टिव और ये वाला टेस्टिव का काम है कि ओवम बनाना, सॉरी, टेस्टिव का काम है क्या, टेस्टिव का काम क्या है समझिए, टेस्टिव का काम है कि स्पर्म बनाना। क्या काम है टेस्टिव का काम, स्पर्म बनाना। अगर ये वाला नस, यहाँ पर जो ये नस देख रहे हैं, अगर ये नस बीच में काट दे, ठीक है, काट दे, तब यहाँ पर अगर बीच में ये दोनों नस काट दे, ठीक है, जब ये दोनों नस जब कट जाएगा तब क्या स्पर्म बनाएगा, बोलिएगा जी स्पर्म बनाएगा, क्योंकि स्पर्म जो बन रहा है वो टेस्टिव में बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है स्पर्म, तो यहाँ तो स्पर्म बनाएगा, तो यहाँ पर महिलाओं की ओर आकर्षित भी होगा, कन्फर्म 100% है, यहाँ पर महिलाओं की ओर आकर्षित होगा। और इसी को जो नस यहाँ पर काट जाता है, इसी को क्या कहते हैं, नसबंदी। क्या कहते हैं, नसबंदी। तो नसबंदी किसको कर देता है, आप समझ गया, ये नसबंदी। अब समझते हैं ये वाला, अगर ये दोनों काट के निकाल दिया जाए, क्या ये दोनों टेस्टिस को अगर काट के निकाल दिया जाए तब तो ओवम ही, तब तो स्पर्म बनाएगा ही नहीं। जब स्पर्म बनाएगा ही नहीं तो क्या महिलाओं की ओर आकर्षित होगा, तो बोलिएगा जी नहीं। ठीक है, ये सब जो जैसे आप लोग देखते हैं खस्सी और देखते हैं बकरा, तो खस्सी बकरा को जो है उसका क्या है, ये वाला ये ही दोनों निकाल देता है काट के। क्या निकाल देता है, टेस्टिस ही निकाल देता है, समझे, ताकि वो उसको कोई मतलब नहीं है, किसी की ओर आकर्षित उसको मतलब है नहीं, सबसे फ्रेश रहता है खस्सी, जिसको बकरीद उकरीद में थी जो होता है ना मुस्लिम भाई लोग का पर्व में, उसमें ज़्यादा ये सब चलता है, तो वो सब में जो है ये दोनों को काट के निकाल दिया जाता है, समझे। और उदाहरण ऐसे देखने को मिलता है, जैसे एक सांड और बैल का उदाहरण देखिए, तो बैल और सांड तो पहले जिसका नहीं कटर रहता और जिसका कटर रहता है, जैसे हो गया बैल, तो वो सब का ये सब निकाल देता है। या तो एक मशीन आता है, जो मशीन ऐसे करके चाँप दिया जाता है, चाँप के उसका चिपटा कर दिया जाता है, ये सब आप लोग देखे होंगे। तो अब आते हैं आगे, तो यहाँ ये दोनों समझ गए। अब देखते हैं इसमें कुछ और भाग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको अभी रहने देते हैं,
आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज हम और देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं ये वाला भाग को। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहां पे एक हो गया किडनी, क्या हो गया यहाँ पे, किडनी हो गया, ये भी किडनी। जब किडनी से यहाँ पे मूत्र बनता है, क्या बनता है, मूत्र बनता है, ठीक है। और यहाँ से ये भी एक नस जोड़ा हुआ रहता है, कहाँ, यहाँ पे जोड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे जोड़ा रहता है। तो देखिए वो स्पर्म भी निकालना है इसी के रास्ते, और स्पर्म भी निकालना है इसी के रास्ते, और मूत्र भी निकालना है इसी के रास्ते, यूरिन निकालना है यानी पेशाब, क्या, पेशाब भी निकालना है इसी के रास्ते। तो दो जो है, एक स्पर्म और एक पेशाब, दोनों एक ही रास्ते कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जगह जो आपको दिखा दिया है, ये जगह आप दिखा दिया, यहाँ पर एक दरवाजा लगा रहता है, क्या लगा रहता है, एक दरवाजा लगा रहता है, एक दरवाजा लगता है। देखिए अगर आपका स्पर्म शुरू हुआ, जब आपका स्पर्म शुरू हुआ, यानी जब ये हार्मोन्स के कारण जो है, हार्मोन्स के कारण जो है यहाँ पे स्पर्म बनना शुरू हुआ, और इसी के कारण जब आगे बढ़ रहा है, जब यहाँ पे वेस डिफरेंस के सहायता से जो पेनिस के रास्ते, पेनिस तक पहुंचा दिया है, तब ये है मूत्र वाला जो है, ये वाला बंद हो जाता है, ये वाला जो है, ये वाला बंद हो जाता है। और जब ये वाला जो स्पर्म वाला जो बंद हो जाता है, तो ये वाला खुल जाता है। तो यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ रहता है। ये दरवाजा का नाम क्या है, अगर दरवाजा की नाम की अगर बात करें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये दरवाजा के नाम दिया जाए, दरवाजा, इसका नाम दिया जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट GLAND, प्रोस्टेट ग्लैंड इसका नाम है। यहां तक हम समझ गए इसमें। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, और कुछ इंपॉर्टेंट और इसमें छूटा है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे में, उसमें हम आ जाएंगे महिला में। आप इस वीडियो तक अंत तक बने रहे ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग सवाल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर के पास, अब देखिए आप एक चीज में गौर किए होंगे कि ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग हार्मोन्स है, यानी ब्रीसन है, यानी ये नीचे वाला बहुत को देखिए, अगर इसको काट के छोड़ दिया, यानी किसी का एक ही है, किसी का क्या, टेस्टिव एक ही, टेस्टिव हमेशा क्या होता है, दो होता है, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, दो को टेस्टिव होता है। अब एक टेस्टिव खत्म हो गया तो एक टेस्टिव से भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है, एक से भी काम चला सकते हैं, बशर्ते बात उसमें यह है कि उसमें जो है स्पर्म की मात्रा कम होगा, क्या होगा, स्पर्म की मात्रा कम होगा। और उसमें जो है जो उसमें क्या है, पेनिस जो है, पेनिस तो आपका वेजाइना तक पहुंचाएगा, यानी वेजाइना तक तो पहुंचाएगा, लेकिन वो कम मात्रा में, तो उसमें उम्मीद तो है कि आप टेंशन मत लीजिए, उसमें होगा ये सब। ये तो यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। और फिर हम लोग अब आएंगे महिला के में, उसमें देखेंगे कि उसमें जो है आगे ओवरी में कितने महीनों के बाद ओवम बनता है, और बच्चा कैसे उसमें तैयार होता है। तो ये सब वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए ही इतना ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।